मैं आज अपनी बहनों को खो दी, दोस्तों शबनम को खो दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बड़ी अपनी को खो दी, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत मानते हैं, चाहे वो मुझे अंदर से माने चाहे ना माने, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है वो मानती है कि नहीं मानती है। लेकिन आज अनुज की वजह से मैं अपना फैमिली संभालने की वजह से आज अपनी मम्मी को खो दी। मुझे कितना तकलीफ हो रहा है मैं जान रही हूँ, लेकिन आप लोग से कहूंगी, कह भी नहीं सकती क्योंकि आप लोग हमें ही कहेंगे गलत। मैं मानती हूँ, लेकिन क्या है मैं किसके ओर से साथ हूँ, मेरे तरफ दोनों लोग हैं, इधर से साजू हुआ, उधर से हमारी बहन सा, मैं किसका सफर करूँ। दोस्तों मैं अनुज को अपने घर नहीं रहने दूंगी, आज के बाद कभी नहीं आने, अपने घर कभी नहीं आने दूंगी। मैं कहूँ कि किससे कहूँ, अनुज मेरे पति की भाई है। दोस्तों अभी हम लोग वीडियो डाल रहे हैं ना कि अनुज को और मम्मी को बेचते रहे, जिस दिन घर पे मम्मी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, अच्छे पड़े हुई है, लेटी हुई है, कुछ ना बोल रही है ना कुछ कर रही है। हम लोग कहें आप हमारे घर से चले जाइए, आप रहेंगे तो हमें लोग करना समझेंगे। तो मम्मी को बोल दिया तो मम्मी का तबीयत खराब हो गया है, क्यों रही है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रोएगा कोई जिएगा, कोई मरे। मैं अनुज को अपने घर नहीं रखूंगी, मैं उसको बेच दूंगी, जिसके साथ वो शादी करना चाहेगा करेगा, जिसके साथ नहीं जो मर्जी तो करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और आप लोग बताइए, जो आप कोई भी मतलब बहू होगी जो हर एक बहू में करे, क्या आप लोग आपके ससुराल में कुछ होगा तो आप लोग ससुराल वाले को सपोर्ट करेंगे कि मायके वाले का सपोर्ट करेंगे? आप भी लोग बताइए, जिंदगी भर कौन साथ निभाएगा, ससुराल वाले निभाएंगे कि मायके वाले निभाएंगे? सब कोई कह रहा है नाते, हम नहीं अनाते, लेकिन यही है हमारे सास ससुर है। और सबनम का भी शादी नहीं हुआ, दोस्तों सबनम को हम बहुत लड़का दिखाए, लेकिन किसी को नहीं पसंद कि मेरी उसमें क्या गलती है। सबनम का शादी कटेगा आप लिए थे, हम उसको बहुत लड़का दिखाए, लेकिन पता नहीं कि अनुज के चक्कर में थी, तब नहीं पसंद कर रही थी कि किस बात को लेकर नहीं पसंद कर रही थी। और अनुज की बहुत बड़ी गलती है कि जब वो जानता था सारा चीज, तो जानते थे जब, तो क्यों सारी गलियां की है। हम लोग उस लड़की को भी थोड़ा सा क्या मान लीजिए, उस लड़की को हम इधर से रिश्ता लेकर गए थे, उस लड़की का रिश्ता हम इधर से लेकर गए थे दोस्तों। तो हम लोग सोच रहे थे मालूम वो लड़की क्या कहेगी, वो जो शादी है, जो जिसके साथ शादी, जिसका गोदान हाथ में गोदाए थे, उससे भी शादी करने का डर हो गया था। कुछ ही दिन, यही जून में 1 जून का शादी था, वो भी कट गया। पता नहीं अनुज क्या कर रहे हैं, क्यों क्या कर रही है, हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अनुज की वजह से मैं अपनी बड़ी दीदी को खो दी हूँ दोस्तों। लेकिन मैं अपनी बड़ी दीदी को बहुत मानती हूँ, ऊपर से भले उसके सामने नहीं दिखाती हूँ, लेकिन अपनी बड़ी दीदी को मैं बहुत मानती हूँ, भले मुझे कुछ भी कहे। मैं उससे जो भी बात रहता है उसके मुंह पे कर देती, झगड़ा कर लेती हूँ। और दोस्तों क्या कहूँ, जब अपनी बड़ी दीदी का वीडियो देख रहे तो मुझे बहुत रुलाया यार, मैं भी तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ ना। जैसे सबने वैसे मैं भी हूँ, लेकिन जब तुम कह रहे हो पैसे का घमंड होगी, लेकिन तुम नहीं जानते हो मैं कैसे कैसे पहुंची हूँ। 1-1 रुपया इकट्ठा करके घर बनवाई हूँ, कैसे कैसे की हूँ। तुम्हारे भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन तुम भी नहीं सकते दोस्तों। जब हमारे जीजा मरते थे तो पुलिस थाना मैं करती थी, अपने और से मेरी दीदी को तकलीफ ना हो।
लेकिन क्षण भर में सब कुछ भुला दिया। अगर सपना मेरी क्या नहीं रहती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। हम उसके पास अपने पास रख के अपने घर 4 साल रख के 4 साल नहीं 3 साल रख के कितने साल रख खुशी से रही है दोस्तों। लेकिन पता नहीं क्या मुझसे बदला निकाले मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आप लोग देखे होंगे वो अपने आँख से जींस तक नहीं देखी थी अपने घर मायके से लेके ससुराल तक। लेकिन उसका सारा ख्वाहिश में पूरा की मूवी दिखाने से लेकर जींस पहनने तक का जो भी रहता था चीज, सोने का, नाक में का, कान में का, जो भी कान में का तो नहीं कभी खरीद के दिया है, लेकिन जो भी रहता था उसका ख्वाहिश पूरा किया। आज जो हमको कही है ना कि तुम्हारा ये किए हैं, हमारे लाला को रेटे बोली है हमें नहीं तकलीफ है, ठीक है तुम चुपचाप जो करना चाहती हो कर लो। अनुज को मैं छोड़ दे रही हूँ, उसको मैं अपने घर कभी नहीं बुलाऊंगी ना कभी रखूंगी। पड़ा हुआ है एक रूम में, उसकी वजह से मैं आज